हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे प्रेगनेंसी के दौरान तरबूज या वाटरमेलन लेने के क्या बेनिफिट्स है और आपको क्या सावधानियां रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे बेनिफिट्स ऑफ वाटरमेलन, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर हम वाटरमेलन का सेवन करते हैं तो हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तरबूज में बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन ए होता है, जो होने वाली माँ और बच्चे की आंखों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है और इससे मदर की इम्यूनिटी भी बूस्टअप होती है। साथ ही वाटरमेलन में विटामिन सी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, जिससे बेबी का जो डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छी तरह से होता है। और साथ ही लाइकोपेन नाम का एंटीऑक्सीडेंट वाटरमेलन में पाया जाता है, जिससे प्रेगनेंसी के दौरान मदर को होने वाला ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन है उसकी गुंजाइश भी कम होती है। और उसके साथ ही जो तरबूज रहता है उसमें अच्छी मात्रा में पोटेशियम और अमीनो एसिड्स भी रहते हैं, जिससे आपको जो पैरों में स्वेलिंग आना या आपका ज़्यादा वेट गेन होना उसे भी ये कम करता है। और प्रेगनेंसी के दौरान हाइड्रेशन को मेंटेन रखने के लिए वाटरमेलन सबसे अच्छा होता है, क्योंकि वाटरमेलन में ज़्यादा मात्रा में वाटर कंटेंट होता है, जिससे आपकी स्किन अच्छी रहती है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा जी मचलता है, आपको बहुत ज़्यादा नोज़िया रहता है, तो उसे भी ये कम करता है। और साथ ही आपके बेबी की आंखों के लिए भी ये अच्छा होता है। और अगर आपको प्री मैच्योर डिलीवरी की संभावना रहती है तो उसे भी ये कम करता है। उसके साथ ही आपको अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेच मार्क है तो उसे भी ये कम करता है। और साथ ही कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की प्रॉब्लम को भी कम करता है। जो वाटरमेलन का बॉटनिकल नेम है वो है सिट्रुलस लेंटस, यानी कि जो वाटरमेलन रहता है उसमें एल सिट्रुलिन नाम का जो अमीनो एसिड रहता है वो प्रोटीन को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मदद करता है, क्योंकि अमीनो एसिड जो रहते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक रहते हैं प्रोटीन फॉर्मेशन के। जब हम वाटरमेलन का सेवन करते हैं तो जो एल सिट्रुलिन रहता है उसे हमारी जो किडनी है वो ब्रेक डाउन करती है अर्जिनिन और नाइट्रस ऑक्साइड में। यही जो नाइट्रस ऑक्साइड है ये हमारी ब्लड वेसल्स को पूरी तरह से रिलैक्स करता है, या जो हमारी ब्लड वेसल्स में कुछ ब्लॉकेजेस रहते हैं उसे भी ये खोलता है, जिससे हमारे बेबी की तरफ जो ब्लड सप्लाई होता है वो बहुत अच्छे से होता है, जिससे बेबी का डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरह से होता है। तो ये सारे फायदे के कारण हमें तरबूज का सेवन करना चाहिए। तो अब हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको तरबूज का सेवन कैसे करना है और साथ ही आपको क्या सावधानियां रखनी है। तरबूज का सेवन करने से पहले आपको तरबूज को आधे घंटे तक पानी में रखना चाहिए, जिससे उसके ऊपर जो पेस्टिसाइड्स या फिर कुछ बैक्टीरिया रहते हैं वो खत्म होते हैं। उसके बाद में आपको उसे काट के सेवन करना चाहिए। साथ ही आपको ये ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तरबूज को काटने के बाद में 2 घंटे के अंदर ही आप उसे खा लें, क्योंकि उसे बाहरी तापमान में रखने से आपको फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपको डायबिटीज़ होने के चांस रहते हैं तो आपको तरबूज का सेवन नहीं करना है। और उसके साथ ही आपको वाटरमेलन को ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना है, क्योंकि उससे आपका पोटेशियम लेवल बढ़ता है, जिससे आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है। और साथ ही आपको वाटरमेलन नाइट के टाइम पे बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हमने जाना कि प्रेगनेंसी के दौरान वाटरमेलन के क्या बेनिफिट्स होते हैं और साथ ही उसको खाने से पहले आपको क्या सावधानियां रखना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं और भी नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।